हेलो गाइस। आज हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, ठीक है, उनको याद करने की ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल हैं? 12। ठीक है, 12 शेड्यूल हैं टोटल। शेड्यूल फर्स्ट, जिसमें क्या दिया हुआ है? नेम ऑफ स्टेट्स, ठीक है, एंड यूटीज एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो स्टेट्स के नाम और यूनियन टेरिटरीज के नाम, ठीक है, और उनकी टेरिटरी। ठीक है, तो ये कितने किस में दिया है? शेड्यूल फर्स्ट में। शेड्यूल सेकंड में क्या दिया हुआ है? एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस। ठीक है, किसके किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए, स्पीकर के लिए, जजेस के लिए। क्वेश्चंस ये भी पूछता है कि शेड्यूल सेकंड में किस किस के लिए ये चीज दी गई है। ठीक है, तो ओनली किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए, सॉरी, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, स्पीकर और जजेस के लिए। ठीक है, और किसी के लिए नहीं है। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है, केवल प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए, स्पीकर के लिए, जजेस के लिए। ठीक है, और फिर थर्ड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? ओथ और अफर्मेशन, यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स के लिए। ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए। किसके किसके लिए ये भी ध्यान में रखना है कि शेड्यूल थर्ड में क्या क्या है? यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हो, ठीक है, सारे मेंबर्स पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं। ठीक है, देन शेड्यूल फोर्थ में क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में किसको कितनी सीटें एलोकेट है ये दिया हुआ है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। फिर शेड्यूल फिफ्थ में क्या है? शेड्यूल फिफ्थ में प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। फिफ्थ में शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड प्रोविजन दिए हुए हैं। ठीक है, अब शेड्यूल सिक्स में क्या है? शेड्यूल सिक्स में अदर ट्राइबल एरियाज हैं, मतलब इसमें कुछ ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जो शेड्यूल फिफ्थ में नहीं दिए हुए, वो शेड्यूल सिक्स में दिया हुआ है। ठीक है, प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये चीज ध्यान में रखिएगा, इन सबका असम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसका एक अलग से दिया हुआ है, एक अलग शेड्यूल में इन सबका प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है, किसमें? शेड्यूल सिक्स में। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एटीएम विदाउट मनी। ठीक है, ATMM विदाउट मनी, मतलब ए से असम, टी से त्रिपुरा, MM से मेघालय, मिजोरम। अब मणिपुर भी कुछ लोग याद कर लेंगे, तो उसके लिए विदाउट मनी। ठीक है, ATMM विदाउट मनी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं हम। फिर शेड्यूल सेवेंथ में क्या दिया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड फंक्शंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। मतलब जो फेडरल लिस्ट है, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये किस में दिया हुआ है? ये शेड्यूल सेवेंथ में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब किसके बीच कौन सी पावर किसको डिस्ट्रीब्यूट की गई है, कौन सी फंक्शन, किस बॉडी की कौन सी फंक्शन है, क्या फंक्शन है। ठीक है, तो ये शेड्यूल सेवेंथ में दिया हुआ है। शेड्यूल एट में क्या दिया हुआ है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, जो 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको डिस्क्राइब किया गया है, वो शेड्यूल एट में है। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी कितनी है? 22 सॉरी, अभी कितनी है? 22 लैंग्वेजेस है। शेड्यूल 9 में क्या दिया हुआ है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन मोस्टली रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ठीक है, यहाँ इसमें शेड्यूल 9 में लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड एक्ट प्रोविजंस दिए गए हैं। शेड्यूल 9 देन टेंथ शेड्यूल में क्या है? प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। क्वेश्चन में भी आस्क कि पार्लियामेंट के ही केवल मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ है? नहीं, इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है। किसके किसके बिहाफ पे, मतलब किस बेसिस पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, ये है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम दूसरे नाम से एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। इस शेड्यूल 11 में क्या दिया हुआ है? पंचायत, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। ठीक है, और शेड्यूल 12 में क्या दिया हुआ है? पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? ट्रिक, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, देखते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये इसको याद करने का ट्रिक है। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। अब टी से देखिए टेरिटरीज, ठीक है, टी से टेरिटरी, ई से एमोल्यूमेंट, इतना तो हमें याद ही रहेगा, एमोल्यूमेंट, एंड ए से अफर्मेशन, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, ठीक है, आर से राज्यसभा, और एस से शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब। ठीक, देन टीयर्स हो गया। अब ऑफ, ऑफ यहाँ पे ऑफ मतलब अदर ट्राइबल एरियाज, ठीक है, जो शेड्यूल फिफ्थ में नहीं है, शेड्यूल सिक्स में जिनका है प्रोविजन, वो, ठीक है, अदर ट्राइबल एरियाज। देन एफ से फेडरलिस्ट, एफ से फेडरलिस्ट, ऑफ हो गया। ओ सिक्स शेड्यूल है, ओ अदर ट्राइबल एरियाज, एंड सेवेंथ है फेडरलिस्ट। ठीक है, अब ओल्ड
ओल्ड शेड्यूल्स 8th में क्या है? ओल्ड ऑफिशियल लैंग्वेज, देन लैंड रिफॉर्म्स, शेड्यूल 9 लैंड रिफॉर्म, एल, देन शेड्यूल 10 डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। 11th में पीएम पंचायत एंड देन म्यूनिसिपैलिटीज। मतलब फिर से देखते हैं, यहाँ पे टी, ठीक है, ये ई एंड देन थर्ड ए, फोर्थ आर, फिफ्थ एस, सिक्स्थ ओ, सेवेंथ एफ, eighth O, again O, official language, then ninth land reforms, 10th defection, anti-defection law, and 11th पंचायत, 12th म्यूनिसिपैलिटीज। तो ट्रिक क्या हो गई हमारी? टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अगर आपको ये कंफ्यूजन होती है, वैसे तो ज्यादातर लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये चीजें याद हो गई होती हैं, बहुत बेसिक चीज है, पर अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसे 3-4 बार देख लोगे तो आपको कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, और ये आपको याद हो जाएगा। अब इसमें 6th में शेड्यूल 6 इसमें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शेड्यूल 6 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर कुछ ही एरियाज के दिए हुए हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। AMTM बोल सकते हो, ठीक है, इसमें AMTM भी हो सकता है, या ATMM विदाउट मनी हो सकता है, ठीक है, मणिपुर इसमें नहीं आता है, ठीक। तो बस ऐसे ही है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।